नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से मैं बाहर गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चर अचर संख्याओं, उनका गुणा, उनका घटाना और सबसे मेन चीज़ है उनका पक्षांतर मैंने आपको बता चुका हूँ। केवल वज्र गुणनखंड बताना है, तो वो उसके बाद बताऊंगा। पहले आज एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत। सम संख्या तथा विषम संख्या क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज सम संख्या के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें दो से अगर हम भाग दें और दो से पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें, तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। ठीक है, क्या कहलाएगी? सम संख्या। तो सीधा सा है, जिस संख्या में दो से पूरा भाग चला जाए, दो से पूरा भाग चला जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। पूरा पूरा, देखिए इसमें पूरा भाग चला जाए। पूरा का मतलब किसी भी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तब वो जाके हमारी संख्या कैसी होगी? सम होगी। जैसे देखो, अभी गिनती के शुरुआती अंकों में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की गिनती में देखते हैं हम। अगर देखो, एक का भाग दो में देंगे, जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक छोटा है, दो बड़ा है। दो का भाग दो में देंगे, यानी ऐसे देंगे ना, दो का भाग दो में, तो दो का भाग दो में दिया, दो एकम दो, ये पूरा कट गया। शेषफल यानी कुछ नहीं बचा। शेषफल क्या बचा? 0। ये हमारा भागफल, तो देखो इसमें पूरा पूरा चला गया। तो ये दो क्या हो गई? हमारी सम संख्या। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी सम संख्या है। फिर उसके बाद 3 पर चलते हैं। 2 का भाग 3 में देंगे, तो 2 एकम 2, एक बचा। ये हमारी सम संख्या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ शेषफल एक बच गया। शेषफल नहीं बचना चाहिए। भाग देखो, इसमें भाग तो जा रहा है, 2 का भाग 3 में दिया, भाग तो जा रहा है, एक बार जा रहा है, वन टाइम, लेकिन यहाँ रिमाइंडर शेषफल एक बच रहा है, इसलिए 3 सम संख्या नहीं है। 3 क्या है? सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो क्या हो गई ये? विषम। सीधी सी बात, जो सम नहीं है वो क्या होगी? विषम। ठीक, चलिए 4 को चेक करते हैं। 4, 2 का भाग 4 में दिया है, 2 दूनी 4। देखो शेषफल कुछ बचा? नहीं बचा, तो 4 हमारी क्या हो गई? सम संख्या। 4 कैसी होगी बेटा? हमारी सम संख्या। 4 हमारी सम संख्या होगी। देखो 5 में चलते हैं। 5 में 2 से भाग दिया, क्योंकि सम संख्या की पहचान क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। और जिन बच्चों को भाग, देखो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चारों चीजें बता चुके हैं। जिनको नहीं आता है वो भाग सीख ले। 2 दूनी 4, 2 का भाग 5 में देंगे, कितना बचा? 1। देखो, तो क्या पूरा भाग जा रहा है? नहीं, भाग तो जा रहा है लेकिन पूरा नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है। तो ये भी कैसी होगी? 5 कैसी होगी बेटा? विषम संख्या। 5 यानी 5 सम नहीं है। जो संख्या सम नहीं है वो क्या है? विषम है। ठीक है, सम का उल्टा होता है विषम। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, कुछ बच रहा है, तो वो विषम हो जाएगी। चलिए 6 चेक करते हैं। 2 का भाग 6 में 2 तिहाई, 2 का पहाड़ा 6 में से 2 तिहाई 6, ये तो जानते हैं। 0 0। तो देखिए यहाँ शेषफल क्या बचा है हमारा? क्या बचा है? 0। तो 6 कैसी हो गई? सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। शेषफल क्या बच रहा है? 0। तो 6 हमारी सम संख्या हो गई। इसके बाद 7 पे आते हैं।
2 का भाग 7 में दिया, 2 दिया 6, कितना बचा 1। देखो भाग तो जा रहा 3 बार, लेकिन साथ में क्या बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, इसलिए ये 7 कैसी हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, 8 पे चलते हैं। 8 में 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, पूरा पूरा भाग चला गया, तो 8 कैसी हो गई, सम संख्या। 9 पे चलते हैं, 2 का भाग 9 में देते, 2 चौको 8, कितना बचा 1, तो 9 कैसे, देखो भाग तो जा रहा है लेकिन शेषफल बच रहा। कंडीशन क्या है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जब पूरा पूरा भाग चला जाए यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ भाग दे रहा है तो शेषफल ही बच रहा, तो 9 कैसी होगी बेटा, विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 10। 2 से भाग दे, 2 पंचे 10, पूरा पूरा भाग चला गया, 5 भाग पला गया, तो 10 हमारी कैसी हो गई, सम संख्या। ठीक, ये हो गई सम संख्या। तो अब देखो इसमें 1 क्या है आपकी, विषम संख्या, 3 क्या है, विषम, 5 क्या है, विषम, 7 क्या है, विषम, 9 क्या है, विषम। तो सम सम क्या हो गई, 2 हो गई सम संख्या, 4 हो गई सम संख्या, 6 हो गई सम संख्या, 8 हो गई सम संख्या, और 10 हो गई आपकी सम संख्या। देखो मैं क्यों एक कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। चलो ये तो छोटी संख्याओं की बात होगी। अगर बड़ी संख्या है, मान लो 5 अंक की, 6 अंक की है, तो क्या भाग दे के चेक करेंगे, भाग में तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है नवोदय विद्यालय के बच्चे जो तैयारी करते कि उसका हम पूरे में भाग करते हैं। जैसे जे है, देखो एक तो ये हो गया कि उस संख्या में अगर हमें ये पता करना है कि जिस सम है कि विषम, तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे के देख लो। अगर मान लो संख्या देखो इस तरीके की है 26,352, अब ये बताओ सम है कि विषम है, तो इसका एक तरीका देखो, पहला तरीका तो ये है कि सब में 2 से, मतलब पूरी संख्या में 2 से भाग दे के देख लो, है ना। देखो जैसे 2 से देंगे तो 2 एकम 2, ये कट गया, अंक उतारे 6 का 2 तिहाई 6, ये कट गया, अंक उतारे 3 का 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1 बची, अंक उतारे 5 का 2 सत्ते 14, 14 में कितना बचा 1, यहाँ बन नहीं रहा, यहाँ लिख दिया। आप अंक उतारेंगे 2 का 12, 2 छक्के 12, लो सब कट गया पूरा पूरा। यानी एक तो ये तरीका है कि पूरा पूरा उसमें भाग दे लो। लेकिन अगर बहुत सी संख्याएं दी हैं तो क्या भाग देते रहेंगे, भाग देते रहेंगे, हमारा समान है। तो उसके लिए हमने एक पहचान है, सम संख्या की हम पहचान सीखेंगे। सम संख्या की क्या सीखेंगे, पहचान, कि देख के ही बता दें कि ये सम है कि विषम। तो देखो बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1000। तो देखो ये देखना है इकाई के अंक पे या तो 0 होगा, या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8। अगर इनमें से कोई भी एक अंक है, चाहे वो संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, या 4 अंक की हो, 10 अंक की, अगर उसके इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। कैसी होगी बेटा, सम संख्या होगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ, इसीलिए मैंने देखो 1 से 10 तक की संख्या से समझाया था कि ये 2 हमारी सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, और 10 सम है। तो यहाँ एक पहचान में ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या कैसी होगी, सम होगी। हमें 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक संख्या लिखते हैं, यहाँ देखना आप 99,990। अब ये सम संख्या है क्या, विषम संख्या है, तो हम इसके इकाई के अंक पे जाएंगे। तो इसका बेटा देखो इकाई का अंक क्या है, कितना है, 0। और पहचान में हमने क्या लिखा होता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सम संख्या होती है। तो देखो इकाई में 0 है, तो जो पूरी संख्या 99,990 कैसी संख्या हो गई, हमारी सम संख्या हो गई। ठीक है, तो ये सम संख्या की पहचान है। ठीक है, कि सम संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, तो सम संख्या की पहचान के लिए हम उस जो भी संख्या दी है, चाहे वो 2 अंक की दी हो, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, उसके इकाई का अंक देखेंगे। तो अगर इकाई के अंक पे क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और 8। अगर ये उसके इकाई के अंक पे हैं तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या। तो
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी आ गई होगी। देखो मैंने 1 से 10 तक के लिए लिख के बताया था, इसका एक एक करके भाग भी बताया था, 2 का 3 में देके, 4 में देके, 5 में देके, 6 में देके, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बस आपको आज इतना ध्यान रखना है कि सम संख्या कैसे पहचान करेंगे। तो सम संख्या इकाई के अंक पे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8। ये अंक अगर उस संख्या पे हैं तो वो सम संख्या होगी, अदरवाइज वो संख्या कैसी होगी, विषम होगी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होता है, एक घंटी बनी होगी, तो उस पर प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो जैसे अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आप सभी व्यूअर्स का, नए यूट्यूब पर देखने वाले जो है उनका हृदय से बहुत बहुत